अगर तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन नाम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो और हर दूसरे दिन तुम्हारा डिसीजन चेंज होता रहता है, तो ज़रा ध्यान से सुनो, क्योंकि हो सकता है तुम भी वही गलती करने वाले हो जो कैरी मिनाटी, इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर ने करी है। एक बार नहीं करी है, 2 बार नहीं करी है, पूरे 4 बार करी है। और अगर तुम सोच रहे हो कि नाम से क्या ही फर्क पड़ेगा, तो मैं बता दूं कि इतना फर्क पड़ता है कि 45 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने से पहले कैरी मिनाटी ने अपने 4 बार नाम बदले हैं। पहला नाम था गेमिंग वाला, नहीं चला। दूसरा नाम थोड़ा बेटर पर कुछ खास नहीं चला। तीसरा नाम थोड़ा चला लेकिन ज्यादा नहीं चला, और फिर कैरी मिनाटी आज तुम्हारे सामने है। तुम खुद सोच के देखो, अगर कैरी मिनाटी जैसा यूट्यूबर जिसके पास ढेर सारा टैलेंट है, अगर उसे भी 4 बार रीब्रांड करना पड़े, तो ये चीज इंपॉर्टेंट तो होगी। कैरी मिनाटी को 4 बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, तुम्हें जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारे पास एक क्लियर रास्ता हो तो तुम पहली बार में ही अपना सही नाम, परफेक्ट नाम चूज कर सकते हो। ऐसा नाम जो कॉन्फिडेंट लगे, जो याद रहे, जो ब्रांड बने, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसे तुम्हें फ्यूचर में बदलना ना पड़े। तो अगर तुम सीरियसली यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो और नाम ढूंढने की प्रॉब्लम को आज खत्म करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब मान लो तुम इस वीडियो से फाइनलाइज कर लोगे अपना नाम, लेकिन एक चीज है जो तुम कभी फाइनलाइज नहीं कर पाओगे, वीडियो के लिए सही बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढना। तो मैं पर्सनली काफी टाइम से एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है एपिडेमिक साउंड, और ऑनेस्टली ये मेरे एडिटिंग वर्कफ्लो को काफी इजी बना देता है। पहली बात, ये एक क्रिएटर फर्स्ट प्लेटफॉर्म है, मतलब रेस्ट्रिक्शन फ्री म्यूजिक यूट्यूब पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, फेसबुक पे डालो, शॉर्ट्स भी बनाओ, जो चाहे लगाओ, कॉपीराइट स्ट्राइक की कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ तुम्हें 50,000 से ज्यादा ट्रैक्स और 2 लाख से ज्यादा साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पावरफुल चीज ये है एक अडेप्ट फीचर। मान लो मेरी कोई वीडियो 8 मिनट की है, मैंने एक बैकग्राउंड म्यूजिक चूज किया जो मुझे परफेक्ट लग रहा है, लेकिन ये म्यूजिक सिर्फ 3 मिनट का है। नॉर्मली मैं क्या करूंगा, वीडियो को वापस रिपीट कर दूंगा, ट्रैक को वापस रिपीट कर दूंगा, लूप कर दूंगा। लेकिन यहाँ मेरे पास एपिडेमिक साउंड के अंदर अडेप्ट फीचर है, मैं बस एक क्लिक करूंगा और ट्रैक की लेंथ को इंक्रीज कर सकता हूँ। बाकी एपिडेमिक साउंड का प्लगइन है जो प्रीमियर प्रो, दाविंची रिजॉल्व दोनों के साथ काम करता है। बाकी एक और फीचर है जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, फाइंड सिमिलर। मान लो एक ट्रैक तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आया, ठीक है, परफेक्ट लग रहा है, तो तुम्हें अगर उसके जैसे और ट्रैक ढूंढने हैं तो फाइंड सिमिलर पे क्लिक करो और ये तुम्हें सिमिलर ट्रैक निकाल के दे देगा, जिससे तुम्हारी वीडियोस में कंसिस्टेंसी बनी रहेगी म्यूजिक की। तो ऑनेस्टली जब तुम चैनल स्टार्ट करोगे और रेगुलर वीडियोस एडिट करोगे, म्यूजिक तुम्हारे लिए सरदर्द बन सकता है, या फिर तुम एपिडेमिक साउंड जैसे क्रिएटर फोकस टूल यूज कर सकते हो। अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो AKSH25, इससे तुम्हें 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा एनुअल प्लान पे। मैं तुम्हें एक सिंपल 3 स्टेप का फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, इसको सीरियसली फॉलो करोगे तो 5 मिनट में तुम्हारा नाम रेडी हो जाएगा, तुम्हारे सामने आ जाएगा। पहला है पर्सनल ब्रांड, मतलब तुम्हारा नाम अपना हो चैनल का। ध्रुव राठी, संदीप माहेश्वरी, ये सब अपने नाम से चलते हैं, मैं भी अपने नाम से चलता हूँ। इसको कब यूज करना चाहिए तुम्हें, जब तुम चैनल का चेहरा हो, मेन फोकस हो, जैसे व्लॉगिंग कर रहे हो, कोचिंग दे रहे हो, अपने एक्सपर्ट ओपिनियन शेयर कर रहे हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी ही तुम्हारा कॉन्टेंट है, तो नाम भी तुम्हारा ही होना चाहिए। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव ब्रांड, इसका मतलब है कि नाम से पता चल जाए कि चैनल किस बारे में है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन फूड रेसिपीज, स्टॉक मार्केट इंडिया, गैजेट रिव्यूज, ऐसे बहुत सारे चैनल तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। और ये तुम्हें कब यूज करना चाहिए, जब तुम्हारा मेन फोकस कंटेंट पे हो, तुम्हारी पर्सनालिटी पे नहीं। और तीसरा और मेरा फेवरेट आता है हाइब्रिड ब्रांड, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरी नजर में। इसमें तुम पर्सनल और डिस्क्रिप्टिव को दोनों को मिक्स कर देते हो, जैसे कोड विद हैरी, ये मिक्स है, फाइनेंस विद शरण मिक्स है, कवितास किचन, ये भी मिक्स है। ऐसे नामों में क्लैरिटी भी दिखती है और यूनिकनेस भी, समझ आ जाता है कि चैनल क्या है और याद भी रह जाता है नाम। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन तीनों में से एक ऑप्शन चूज करना है। सोचो तुम्हारा चैनल कैसा है, तुम चेहरा बनना चाहते हो या कंटेंट पे फोकस रखना चाहते हो। एक चीज डिसाइड करो, पर्सनल, डिस्क्रिप्टिव या फिर हाइब्रिड। अब हमने ये चीज डिसाइड कर ली एक बार, तो अब नाम डिसाइड करना है। अब एग्जैक्ट नाम बनाना सबसे टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ, सबसे फास्ट और सबसे इफेक्टिव तरीका, ChatGPT AI। मैं तुम्हें एक रेडीमेड प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, इसको कॉपी करो, अपनी डिटेल्स में डालो, ChatGPT को सेंड करो, और 30 सेकंड के अंदर तुम्हें ये 40 बढ़िया से बढ़िया नाम निकाल के दे देगा। इस प्रॉम्प्ट के अंदर तुम्हें बस 4 चीजें करनी है। सबसे पहले नीश, तुम्हारे चैनल की नीश क्या है, अगर डिसाइड नहीं करी तुमने अभी तक नहीं नीश, तो लास्ट वीडियो दे सकते हो, प्राइवेट में लगा दूंगा, उसमें मैंने बताया हाउ टू फाइंड योर परफेक्ट नीश। सेकंड चीज ऑडियंस, ऑडियंस बतानी कि तुम्हारी ऑडियंस किस टाइप की है, कि मतलब
कॉलेज वाले हैं, उम्र क्या है उनकी, या फिर बिजनेस वाले हैं, किस टाइप की ऑडियंस है। थर्ड चीज स्टाइल, टोन, तुम्हारा कैसा फ्रेंडली स्टाइल है या फिर प्रोफेशनल वाला है, वो बताना इसे। फोर्थ चीज कि तुम्हें अपना नाम इंक्लूड करना है या नहीं करना है। मैं बोलूंगा कि इसमें डाल दो अपना नाम, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे नाम के साथ भी तुम्हें कुछ रिजल्ट दिखाएगा। ये प्रॉम्प्ट को कॉपी करो, अपनी डिटेल्स डालो, ChatGPT को भेजो, 10 सेकंड्स में ये तुम्हें 40 रेडीमेड नाम बना के तैयार करके दे देगा। ब्रांडेबल नेम, 10 तुम्हारे सिंगल वर्ड नेम जो मॉडर्न यूनिक होंगे, और 10 तुम्हारे हाइब्रिड जो नाम के साथ देगा। लेकिन अब सवाल ये आता है, इन 40 में से बेस्ट कौन सा है, कौन सा नाम हमें फाइनल चूज करना चाहिए, क्योंकि एक ही नाम मिलेगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप आता है SMART फिल्टर। स्मार्ट फिल्टर जो है ये तुम्हें हमेशा याद रखना है। हर नाम को इन 5 टेस्ट से गुजारना है, जो पास हो जाए वो तुम्हारा फाइनल नाम है। S का मतलब है शॉर्ट एंड सिंपल। तुम्हारा नाम सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स का होना चाहिए मैक्सिमम, इससे ज्यादा लंबा हो प्रॉब्लम है। और स्पेलिंग ईजी होनी चाहिए, प्रोनाउंस इजीली हो पाए, इजीली इंसान बोल पाए उसे। M का मतलब है मेमोरेबल और मीनिंगफुल। 2 चीजें चेक करनी है, पहली कि क्या ये नाम 5 मिनट बाद भी किसी को याद रहेगा, कैची है। दूसरी चीज, क्या नाम से तुम्हारे कंटेंट के बारे में कुछ हिंट मिलता है या क्या उसका कुछ मतलब भी है उस नाम का। तीसरी चीज, A फॉर अवेलेबल। ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तुम्हें चेक करना होगा कि नाम अवेलेबल है या नहीं है। अब अगर तुम एक प्लेटफॉर्म पे जाके चेक करोगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम वेस्टिंग चीज है। तो एक शॉर्टकट बताता हूँ, namechecker.com। इस वेबसाइट पे जाओ, इस वेबसाइट पे जाके अपना नाम डालो जो तुमने नाम चूज किया है, और ये एक बारी में तुम्हें सारे प्लेटफॉर्म से बता दे कि अवेलेबल है या नहीं है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, डोमेन भी बता देगा। बाकी मेक श्योर कि हैंडल हो यूट्यूब पर, क्योंकि अगर चैनल का नाम और चैनल का हैंडल अलग अलग हो तो वो कंफ्यूजन पैदा करता है। नेक्स्ट चीज है R का मतलब है रेलेवेंट। पहले यूट्यूब पे जाके अपना नाम सोचा है तुमने, उसको सर्च करो, देखो कोई बड़ा चैनल इस नाम से है तो नहीं ऑलरेडी। अगर कोई पॉपुलर चैनल पहले से है तो वहां पर कंफ्यूजन होगी, डेफिनेटली होगी। तुम ऑलरेडी रैंक भी नहीं करोगे इजीली, लोगों को लगेगा या फिर तुम कॉपी कर रहे हो, लीगल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो यूनिक चीज चाहिए, डिफरेंट नाम चाहिए। टी का मतलब है टाइमलेस। तुम्हारा नाम 5 साल बाद भी क्या रेलेवेंट रहेगा, काम का होगा। यहाँ पर कुछ रेड फ्लैग्स है जिनसे तुम्हें बचना है। अगर तुम्हारे नाम में स्पेसिफिक डेट आती है या फिर साल आता है, जैसे 2026 ऐसा आता है, तो ये चीज गलत है। 1 साल बाद वो चीज पुरानी हो जाएगी। तो तुम्हारा नाम प्रोफेशनल और टाइमलेस लगना चाहिए, मतलब आज भी नया है और 5 साल बाद भी नया रहेगा। तो ये था स्मार्ट, शॉर्ट, मेमोरेबल, अवेलेबल, रेलेवेंट, टाइमलेस। तुम्हारे सारे नाम इस फिल्टर से जरूर गुजरने चाहिए। 1 से 2 लास्ट में फाइनल बचेंगे, जो तुमने डिसाइड करे उनमें से 1-2 बचेंगे और वही तुम्हारे बेस्ट नाम है। अगर 2 बचते हैं, 3 बचते हैं तो तुम पे ऑप्शन है, चूज करो, 2-4 लोगों से पूछो। अगर एक ही बचता है तो तुम पे ज्यादा ऑप्शन नहीं है, या तो और ज्यादा नाम निकालो या फिर चूज कर लो। बाकी अगर ये फ्रेमवर्क तुम्हें हेल्पफुल लग रहा है, तुम्हें जरा भी समझ आ रहा है कि नाम कैसे चूज करना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इस चैनल पर ऐसे ही यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, कैसे ग्रो करना है, कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे बेहतर वीडियोस बनानी है। तो अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करो। अब मैंने तुम्हें पूरा रास्ता बता दिया है, कैसे ढूंढना है, कैसे ChatGPT की हेल्प से निकालना है और कैसे फिल्टर के थ्रू उनको फिल्टर करना है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, नाम परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। आज के टाइम पे कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनके नाम बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, वो सारे के सारे रूल्स को तोड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़े चैनल है। इस चैनल पे 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत ज्यादा फेमस है, एजुकेशनल कंटेंट बनाता है, अमेजिंग क्वालिटी है, लेकिन नाम कोई नहीं बोल पाता। ये पहली बार में, मैं तो अभी तक नहीं बोल पा रहा हूँ। स्मार्ट फिल्टर के हिसाब से ये बिल्कुल फेल नाम है, लेकिन फिर भी चैनल सक्सेसफुल है। या देखो तुम गूगल का एग्जांपल, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे पावरफुल ब्रांड, लेकिन नाम क्या है? गूगल। ये एक नकली नाम है, कोई मतलब नहीं है इस नाम का, रैंडमली बनाया गया है, फिर भी आज हर कोई बोलता है गूगल। तो अगर तुमने स्मार्ट फ्रेमवर्क फॉलो किया, एक अच्छा नाम चूज किया जो अवेलेबल है, प्रोनाउंस होता है, प्रोफेशनल लगता है, तो तुम रेडी हो। लेकिन अगर तुम्हें एक परफेक्ट नाम अभी भी नहीं मिला, अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, अगर कुछ चीजें आइडियल परफेक्ट नहीं है, तो भी ठीक है, चिंता मत करो, क्योंकि एंड में जो चीज मैटर करती है वो है तुम्हारी वीडियो की क्वालिटी, तुम्हारा कंटेंट, तुम्हारी वैल्यू। अगर ये बड़ी है तो कोई भी नाम इसके आगे छोटा होगा। और हाँ, अगर तुमने नाम डिसाइड कर लिया है तो अब नेक्स्ट स्टेप है चैनल स्टार्ट करना। और चैनल स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो जरूर देखना, हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। इसे मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में सब चीज़ें कवर करी है कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें होती है जो तुम्हें जान लेनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताया। तो इस वीडियो पे क्लिक करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।